बाहर आ जाओ जी, आपसे मीटिंग आ गई। अब मैं हमारे बीच महरौली के विधायक, हमारे गांव के वासी भाई नरेश यादव जी भी हमारे बीच में आए। वो भी मंच पे आकर अपना सम्मान करें। एक कुर्सी लगवा के चाचा भी यहाँ पे उपस्थित है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। मेरे से कोई त्रुटि हो जाए तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़ से आपसे माफी चाहूंगा कि कहीं कोई अव्यवस्था हो जाए तो उसके लिए आप मुझे माफ करना। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जो आज की इस फिल्म की जो नायिका है, जिसने इस गांव का, इस समाज आपस में एक दूसरे को छोटा भाई और बड़ा भाई कह के संबोधित करते हैं। जब 1989 में निगम का देखिए खुशी आनंद आपको बहुत खुशी, बहुत खुशी, बहुत खुशी। मेरी पोती है, बहुत खुशी, शब्दों में बयान नहीं कर सकता, आंख में पानी आ जाता है खुशी की वजह से। खुशी के सिमाल का गांव का नाम रोशन कर दिया। बहुत, समाल का गांव का, कापासेड़ा गांव का, हमारे गुहान का, सबका नाम रोशन किया बिटिया ने। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। तो क्या कहेंगे, 16 वर्ष जो है यूपीएससी पास करके आई है? जी हमें बहुत 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 ज़्यादा खुशी है। और मेरी तो पोती है वो, और बहुत मेहनत करी है बच्चे ने। मैं तो कहूँ भगवान जैसे इसने मेहनत करी है, इसको फल मिला है और आगे भी मेहनत करती रहे और आगे बढ़े। पिता का, माता का, भाई का, बहन का ये सपना होता है कि हम उस उच्च पद पर बैठे जहां हम बैठ के लोगों की सेवा कर सकें। उस कार्य को करने के लिए इस बच्ची ने कितनी मेहनत की होगी, कितना इसने संघर्ष किया होगा, कितना इसने त्याग किया होगा, कितने ऐसे फंक्शन करके रहे होंगे, कितनी ऐसी चीजों को इसने त्याग किया होगा, छोड़ा होगा, जब ये बच्ची इस मुकाम पे पहुंची है। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ सलोनी बेटा, कि वैसे तो जब बच्चा इस मुकाम पे पहुंच जाता है तो वो अपने आप में उसका IQ लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि समझदार कितना भी हो जाए, तजर्बा हमेशा उम्र के साथ आता है। मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ कि बेटी, आपको परम पिता ने वो कुर्सी प्रदान की है जहाँ पे बैठ के आप समाज के सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति को, समाज को जो सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी आप सेवा करेंगे। और मैं एक आपको तजुर्बा ये बता देता हूँ कि जो समाज में सबसे पिछड़ा, कुचला हुआ वर्ग होता है, वो जिस पोस्ट पे आप जा रहे हैं, वो हमेशा आपके कमरे के अंदर जब आएगा, वो ये महसूस करेगा कि मैं उस अफसर से नहीं, मैं साक्षात भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो सलोनी इंडिया के दादाजी प्रकाश जी, उनके फादर सुभाष जी और उनका पूरा परिवार, सभी को आज के इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज बहुत ही खुशी का दिन है और हम सब लोग कापासेड़ा और समालका गांव के लोग उस खुशी में शामिल
शामिल हुए हैं और ये खुशी हम सब लोगों को दी है सलोनी बिटिया ने। तो सलोनी बिटिया को बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहले हाथ जोड़ के सबको प्रणाम, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज सम्मान मेरा यहाँ पे हुआ है, मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ उसके लिए कि आज मुझे इतना आशीर्वाद मिला, इतना सम्मान मिला। और ये जो आज दिन हम देख रहे हैं, ये शायद आपके आशीर्वाद की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि अपना आशीर्वाद, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और बात आप करते हैं समालका गांव और कापासेला गांव की, तो जो प्यार, जो आशीर्वाद मेरे पापा को और इनडायरेक्टली मुझे मिलता रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, जो मैंने इस पढ़ाई की शुरुआत की, ये जो मोटिवेशन मिलती है कि तुम्हें कुछ करना है, तो ये मेरी फैमिली से ही मिली है। मेरे चाचा, मेरे पापा और मेरे दादाजी हमेशा कहते रहे हैं कि तुम्हें समाज की सेवा ही करनी है और इस तरह देश की सेवा ही, तुम्हें कुछ ऐसा करियर चूज करना है कि तुम देश की सेवा कर सको। तो मैंने सिविल सर्विस इसलिए चूज किया। और संघर्ष, हार्डवर्क, ये सब तो रहा ही है पढ़ाई का पार्ट, लेकिन फैमिली की सपोर्ट से और मेरे बड़ों की सपोर्ट से सारे रास्ते आसान हो गए। जिस तरीके से जो भी मुझे अड़चनें लगती थी, पूरी सरकार मेरे सामने। तो इस चीज़ के लिए तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे परिवार वाले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो मैं डिसीजन लेती थी उनमें वो साथ रहते थे मेरे। और पढ़ाई, इस पेपर में पढ़ाई तो करनी ही है, पढ़ाई के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, हार्डवर्क तो चाहिए ही। उसके साथ साथ एक अपने ऊपर विश्वास बहुत जरूरी है। हम बच्चों को अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं, और अगर विश्वास है तो कर सकते हैं। और बस इस अंत में मैं यही कहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि मैं कैसे आप लोगों का धन्यवाद अदा करूँ। आने वाले टाइम में जो मेरी सर्विस है, मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, जैसे मेरे बड़ों ने मुझे गाइड किया, मैं पूरी ईमानदारी से देश के लिए न्याय, गरीबों की सेवा करना चाहूँगी। और मैं चाहती हूँ आप मेरे ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत को हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम मैं अपने परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। आप लोगों ने जो सम्मान हमारे परिवार का और हमारी गुड़िया का किया, उसके लिए बहुत बहुत हमारा परिवार पूरी जिंदगी आभारी रहेगा। और हम, जैसा कि मनोज भाई ने पहले कहा था कि समालका और कापासेला दोनों भाई है, बिल्कुल भाई है। कापासेला हमारा बड़ा भाई है और समालका छोटा भाई है। जैसे मैं और सुभाष भाई है, तो सुभाष भाई कापासेला है और देवेंद्र समालका है। आप लोगों का जो ये प्यार और आशीर्वाद हमें मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नतमस्तक हो गए आपको। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा सम्मान हमें मिलेगा, लेकिन हमारी गुड़िया की वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से हम यहाँ आए इकट्ठे हुए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हर साल हमारे लड़की बार कापासेला से एक लड़की या कोई लड़का इस पोस्ट पर पहुंचे और हमारे परिवार को समालका में इसी तरीके से आपका स्वागत करने का मौका मिले। ऐसा मैं भगवान से, माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बैठे जितने भी बड़े बुजुर्ग सभी को मैं नमस्कार करती हूँ और सलोनी बिटिया को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इसी तरह हम सबका नाम रोशन करें। इसी के साथ बहुत बहुत बधाई बिटिया, बहुत बहुत आशीर्वाद। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो? एक पत्थर जरा तबीयत से उछालो तो मेरे यारों, उस पत्थर को उछालने का काम सलोनी बेटी ने किया है। अब इसी क्रम में मैं चाचा बलराज जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और संक्षेप में अपनी बात कर ले। और सलोनी बेटी से बहुत बहुत मुबारकबाद हम देते हैं, उनके परिवार को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यहाँ तक उनको उठाया है। और साथ में ये कहूँगा सलोनी बेटी से भी कि आने वाले पीढ़ी में जितनी वो हेल्प कर पाए, उनके एक बात
मार्गदर्शन करें ताकि यहाँ पे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। धन्यवाद। आप सभी का इस कम्युनिटी सेंटर में बहुत बहुत आशीर्वाद देने के लिए सलोनी मीडिया को के लिए हम आए हैं। और आज का जो कार्यक्रम है, अभी बलराज चाचा जी ने बहुत अच्छी तरह विस्तार से बताया। देवेंद्र भाई है, सुभाष भाई है, दादाजी है। हम तो क्योंकि कभी एक अलग काम मानना ही नहीं है। हमारे तो बुजुर्ग भी कह के कहते थे भाई अगर कापा सड़ा में खाना खाया तो पानी संभाल का में लाके पी। इतना प्यार था हमारे बुजुर्गों का। और आज एक जितना लगाव और प्यार वहाँ से मिला, मैं मानता हूँ प्यार तो गाँव से भी बहुत है, लेकिन जो वहाँ से प्यार मिला सच्चा है। जब पिछला निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था, संभाल का गाँव कट गया था, विश्वासन में आ गया था। तो एक आत्मा से एक आशीर्वाद था कि वह वोट तो है नहीं, लेकिन हमारा आशीर्वाद बेटा के साथ। तो इतना प्यार हमारे जैसे बुजुर्ग बताते थे, वैसा प्यार हम लोगों को संभाल का गाँव से मिला। और एक ही गाँव हम आज भी मानते हैं। और बिटिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तरक्की करें और हमारे गाँव का नाम रोशन। देखिए गांव कापासेड़ा में जिस प्रकार सलोनी या वत्स का स्वागत किया गया, और हमारे साथ गांव के ही मौजूद व्यक्ति बलराज जी हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह का यहाँ लोगों को मोटिवेशन मिला। जी क्या कहें? देखिए, जैसे ही इस बच्ची ने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उसके हिसाब से हमारे गांव में पूरे में ऐसे एक जोश की एक लहर से हो रही कि हमारे इलाके से कोई बच्चा पास होके यूपीएससी के एग्ज़ाम में पास हुआ है, निकला है। हम लोगों ने कापासेड़ा गांव ने यहाँ पर पिछले साल भी एक बच्चा हमारा आईपीएस बना था, तो हमने एक प्रोग्राम किया था और हमने एक प्रण लिया था कि ये बच्चा हमारे इसमें एक चिराग, हमारे इसमें एक गुलाब निकल के आया है। अभी देखिए कि आस पड़ोस में कितना ज़्यादा वो फैलेगा। आज हमें उसका नतीजा भी मिला है, 1 साल से ज़्यादा हो गया, एक मिला है। और हम बहुत ही गर्वान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हमारे इलाके से एक बच्चा उसमें पास आया। ये एक लहर है। हम तो चाहते हैं कि इस बच्चे की से ही प्रेरणा लेके और नए बच्चे आगे आगे इन उसमें और बढ़ें और हमारा इलाका तरक्की करे। हम इनको हार्दिक धन्यवाद भी देते हैं, उनके परिवार को हार्दिक धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आगे तक बढ़ाया। और बच्ची को एक पूरा गांव उनको आशीर्वाद देता है कि वो आगे तरक्की करें। देश स्वयं भी तो एक रजिस्टर्ड अफसर रहे हैं। हाँ, मैं भी एक गजटेड अफसर रहा हूँ और मैंने भी अपनी पब्लिक डीलिंग किया है और मैंने भी अपने यही काम किए हैं। और मैं यही कहूँगा कि अभी भी मैं इसलिए प्रोग्राम में ज़्यादा उत्साहित हूँ कि हमारे जो नए बच्चे आने वाले हैं, मैं अपने पोते को भी जो सामने ही खड़ा है उसको प्रेरित कर रहा हूँ कि तो उसको एग्ज़ाम में इसमें आगे compete करें। वो उसने 2 एग्ज़ाम दिए भी हैं, दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, लेकिन अभी आईएएस की भी वो तैयारी कर रहा है, कोचिंग कर रहा है। आने वाले इन बच्चों को भी मैं मोटिवेट करूँगा। मैं साथ में ये भी कहूँगा कि लोकेंद्र जी ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया था कि 12वीं में जो बच्चे आए 80% मार्क्स, उनको मोटिवेट करने के लिए उन्होंने के नाम का वो किया था। गाँव की भी ये समिति जो हमने पिछले साल बनाई थी, वो हम इस बार हमारे जो मोहित जी हैं वो उसमें जीत के आगे आए हैं, इंटरनेशनल मेडल लेके आए हैं। और पहले उन्होंने सिल्वर मेडल, गोल्ड, वो ब्रॉन्ज मेडल मिला था, अब सिल्वर मेडल लेके आए हैं। हम तो प्रार्थना करते हैं कि आगे उनको गोल्ड मेडल भी मिले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा इनाम जीतना कोई मामूली बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं, साथ में उनको प्रेरणा भी देते हैं। और इन आने वाले बच्चों को जो इसमें है, उनका हम पूरा आशीर्वाद भी उनके हमारा के साथ है। धन्यवाद। देखिए जिस प्रकार आपने बलराज जी को सुना कि बच्चों को उन्होंने आशीर्वाद दिया और शुभकामनाएं दी, इस तरह की मुहिम होती रहनी चाहिए। बच्चों को आगे मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए। एएसटी के लिए मनोज प्रजापति। पूरे कापासेड़ा और समाज का ही नहीं, आसपास के क्षेत्र में भी खुशी की लहर दौड़ गई कि हमारे जीते आसे नहीं मिल गया। और मैं निजी तौर पर बता रहा हूँ,
1981 में 1916 फिक्र होती थी, तो हमें किसी लगती थी जब हमारे आसपास से, गांव से, पड़ोस से कोई भी नहीं करता। ये सिलसिला 2 साल पहले शुरू हुआ। हमारे गांव का एक लड़का IPS, उसकी रैंकिंग थोड़ी सी पीछे थी, IPS हुआ, फिर बेटा मोहित में, कराटे में, लंदन से, इंग्लैंड में ब्रॉन्ज मेडल जीता और इस साल सिल्वर मेडल। और इसके साथ ही हमारे मीडिया में बहुत अच्छी रैंकिंग के साथ 129 रैंकिंग, बहुत बढ़िया बेस्ट करना, और इस पूरे गांव की शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपके साथ है। देखिए कि कुछ समय पहले मोहित भी नेशनल अवार्ड जीत के लाए थे और इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं मोहित जी। क्या कहेंगे मोहित जी? जी, आज मैं अपनी बहन के लिए जिस दिन मैं आया था उतना मैं बहुत खुश था, लेकिन आज मैं उससे भी ज़्यादा खुश हूँ कि उस मुकाम पे मेरी बहन ने इतनी बड़ी रैंक 129 रैंक बहुत बड़ी रैंक होती है, उसमें UPSC में बहन ने क्लियर करके और ये मुकाम पाया है। मैं चाहूँगा कि मेरी बहन से प्रेरणा लेके और भी मेरे गाँव की आसपास के क्षेत्र की मेरी बहनें उठे और क्या कहते हैं अपने इस पे मुकाम हासिल करें। तो मोहित जी कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का स्रोत भी सोलानी वत्स बनी है। हाँ जी, ये तो है ही। अब पहले एक बार गांव का मुख मैंने मोड़ा, अब मेरी बहन ने मोड़ा। अब हम दोनों तरफ से, एक तरफ स्पोर्ट्स हो गए, एक तरफ स्टडी हो गई। अब हमारे गांव आसपास के क्षेत्र ये उभर रहे हैं। पहले हमारे आसपास यहाँ पे ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आता था, हमारा एक बिल्कुल डाउन बैकवर्ड गांव कहलाया जाता, लेकिन अब हमारे यहीं से SDM, अभी आपने सुना होगा पिछले 2 साल पहले मेरे बड़े भाई नितिन यादव वो भी IPS बने थे। अब मेरी बहन और मैं भी अभी इस मुकाम पे, अभी इस लेवल पे पहुंचा हूँ। तो मेरे को ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इतने जब हम अपनी एज में आएंगे 30, 35, 40 में, तो हम बहुत सारी ऐसे नई चीज़ें देखेंगे और ऐसे कई प्रोग्राम यहाँ पे दोबारा होते रहेंगे। शुक्रिया मोहित जी। देखिए जिस प्रकार आपने मोहित यादव को सुना कि गांव को एक नई दिशा और दशा देने के लिए युवाओं में एक पहल हुई है, और उस पहल में मोहित यादव हैं, सलोनी जी हैं और नितिन यादव जी हैं। पहले कहा जाता था यूपी और बिहार से ही लोग IPS कैडेट जाते हैं, लेकिन आज UPSC की जो परीक्षा है वो पास कर दिल्ली के लोग, देहात से आने वाले लोग भी, खासतौर से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि दिल्ली देहात से आने वाले लोग भी अब UPSC की परीक्षाएं पास करने लगे हैं। और शुरुआत कापासेड़ा गांव से आप देख सकते हैं स्वागत समारोह में किस प्रकार का आयोजन किया गया। देखिए गांव में कापासेड़ा पहुंची सोलानी जी और किस तरह स्वागत हुआ, बात करते हैं उनसे। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ कि मुझे इतना आशीर्वाद और इतना सम्मान मिला। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। गांव में जिस तरह स्वागत हुआ है उसी तरह गांव आशा भी रखता है कि आप उनकी हर क्षेत्र में मदद भी करें। बिल्कुल, मेरी जैसे कहते हैं हम लोग गांव से ही निकले हुए हैं, तो जो मेरा गांव होगा वो मेरे लिए सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होगा। पूरा देश मेरा, पूरा गांव, जो गांव मेरा देश का ही पार्ट है, तो बिल्कुल मैं गांव की, अपने देश की सेवा करने के लिए रेडी हूँ। आगे का फ्यूचर कैसे देखते हैं आप? फ्यूचर में जिम्मेदारी भरा और एक ऐसा फ्यूचर देखती हूँ जहाँ मुझे बहुत काम करना है। जो मुझे सर्विस मिलेगी मैं उसमें पूरी निष्ठा के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ काम करना चाहती हूँ। सिविल सर्विस में आपने 129वीं रैंक पे प्राप्त की है, क्या इससे भी ज़्यादा की उम्मीद थी कुछ? सबसे पहले तो मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि भगवान ने मुझे इतनी रैंक दी है और ये आज दिन पॉसिबल हो पाया है। उम्मीद तो देखो ज़्यादा होती ही है, लेकिन जितना दिया उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ। अभी तक कहाँ पहुँचे आप, जहाँ स्वागत हुआ आपका? समालका में हम थे मौजूद, आप कापासेड़ा में, इसके बाद ये अभी तो फिलहाल इतना ही है। जैसे समालका में जैसे आप लोग आए थे और आज कापासेड़ा के सारे बड़ों ने सम्मान किया है, तो यही मेरा, इसके अलावा कोई और प्लान नहीं है। अच्छा सोलानी जी, उस दिन बात छूट गई थी, माता पिता के बारे में हम बात कर रहे थे, किस तरह का सहयोग परिवार से रहा है? परिवार के बिना तो मैं कहूँगी ये पॉसिबल ही नहीं था। उनका सहयोग, उनकी सपोर्ट हर टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रही है एंड थैंकफुल ही हूँ मैं उन सबसे पहले कि मुझे परिवार ने, गांव वालों ने, यहाँ तक कि कापासेड़ा सबने इतना आशीर्वाद दिया। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थी सोलानी वत्स जिन्होंने बताया कि गांव कापासेड़ा में पहुंची थी और किस तरह भव्य स्वागत यहाँ हुआ।
AST न्यूज़ के लिए मनोज प्रजापति।